जय श्री राम। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीन्हे जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सबहि सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोली कपिलीने, कहीं प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु भयो। पायो विभीषण राज तिहु पुर जसु तुम्हारे नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाही है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाहिए। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारे शुभ कीर्ति परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर के पार हो जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं आगायहि कपि पुंज। बार बार सिर नावहि, कहिए सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियो हनुमाना, लंका जाऊं कहूं भगवाना। समाचार जान की सुनावहूं, तासु कुशल लय तुम चली आवहूं। फिर प्रभु ने हनुमान को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम तुरंत चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चर निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा कि हे तात, कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशलता से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अविचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हरस उर छायो। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं।
उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हरस मन तुलक पुलक लोचन सजल कहे पुनि पुनि रमा। का देऊं तो हितर लोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मात मैं पायो अखल जग राजु आजु न संशयम। रन जीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि रामानयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। वे बार बार कहती हैं कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोक में कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशल पति रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा कि हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे हैं और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशल पति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करऊं तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। जय श्री राम, जय श्री राम।